आप अपना बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं बट कंफ्यूज क्यों लग रहे हैं कि कौन से सेक्टर में ज्यादा पैसा है, कहां से प्रॉफिट बन सकेगा? बिजनेस की बहुत सारी रिसर्च करने के बाद एक बात पे मैं उतरी हूं और वो ये है कि बिजनेस छोटे स्तर का हो उसमें अपने फायदे और नुकसान तो होते ही हैं। कोई भी बिजनेस फ्लॉलेस या फिर परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन उसके ऊपर मेहनत करके आप उसे परफेक्ट बना सकते हैं, प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनके पास एक लिमिटेड बजट है, छोटी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन फिर भी वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज मैं आपको बताती हूँ, 8 स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर्स जो आज ही शुरू कर सकते हैं। तो हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है तनु सरदाना एंड स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का फ्रीडम ऐप बिजनेस चैनल पे। पहला बिजनेस आइडिया जो छोटे व्यापार के लिए है वो है ब्रेकफास्ट जॉइंट या फिर टेक अवे काउंटर। सो ब्रेकफास्ट जॉइंट या फिर टेक अवे काउंटर की अगर मैं बात करूं, देखिए हमारे देश में खाने पीने का रिवाज बहुत ही पुराना है एंड इनफैक्ट अगर हम 3 जरूरतों की बात करें जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान की मैं बात करती हूँ, तो रोटी सबसे पहले दिमाग में आती है। खाना हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। तो फूड एंड बेवरेज सेक्टर में भी आप अपना खुद का एक बिजनेस, अपना खुद का एक व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको छोटी सी इन्वेस्टमेंट की ही जरूरत है और मैं आपको यही बोलूंगी कि बिगिनिंग में, शुरुआत में बहुत सारे पैसे लगाकर एक प्रॉपर रेस्टोरेंट खोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक छोटा सा टेक अवे काउंटर आप खोल सकते हैं और या फिर मैं बोलूं एक स्टॉल भी आप लगा सकते हैं जहां पे लोगों को आप स्नैक्स सर्व कीजिए। अब स्नैक्स के लिए रिसर्च आपको खुद से करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप नॉर्थ में रहते हैं तो उस तरीके के स्नैक्स ही सर्व कीजिए जो लोगों को डेली खाने में पसंद आए। लेकिन अगर आप साउथ से हैं तो उसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगी, रामेश्वरम कैफे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों के पास बैठने के भी ऑप्शंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये कैफे एनुअली करोड़ों का टर्नओवर कर रहा है और बहुत ही सारे लोगों को इसीलिए भी पसंद आता है क्योंकि हाइजीनिक है, खाना बहुत ही टेस्टी होता है। तो लाइक आई बिलीव कि जो भी बिजनेस आप शुरू करें, क्वालिटी उसमें पूरी होनी ही चाहिए। अब बढ़ती हूँ अपने दूसरे बिजनेस आइडिया के लिए जो आप स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही छोटी सी पूंजी से, वो है टेलरिंग या फिर एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस या फिर शॉप खोल सकते हैं। तो ये अगेन जो है हमारी 3 जरूरतों में से दूसरे नंबर पे आता है, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान में दूसरी नीड है आपकी कपड़ों की, जो हर इंसान को जरूरत पड़ती ही है। आप कपड़ों को सिलने का काम शुरू कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी भी लेडीज इस वीडियो को देख रही हैं वो इस बिजनेस को घर से भी स्टार्ट कर सकती हैं। दुकान रेंट पे आप तभी लें जब आपके पास अच्छे परमानेंट कस्टमर्स बन जाएं। देखिए ये बिजनेस आपकी कला पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, लोगों को कितने क्रिएटिव आइडियाज आप दे सकते हैं कि सेलिब्रिटीज में अभी इस मोमेंट किस तरीके के सूट चल रहे हैं, ब्लाउजेस का क्या डिजाइन ट्रेंडिंग में है। उस हिसाब से अगर आप लोगों को मशवरे देंगे और एडवाइस देंगे कि ऐसा टॉप बनवाइए या फिर ऐसा कुर्ता स्टिच करवाइए जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है, फैशनेबल है, तो आपका बिजनेस चल पड़ेगा। एंड इनफैक्ट सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो इस बिजनेस में बहुत ज्यादा पोटेंशियल भी है। अब बात करती हूँ तीसरे बिजनेस की और वो आइडिया है कुकिंग क्लासेस का, जिसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिर इन पर्सन भी ले सकते हैं। देखिए कुकिंग करना, खाना बनाना एक कला से कम नहीं है। एंड इनफैक्ट जब से इंस्टाग्राम का जमाना आया है, जब से रील्स का जमाना आया है, या फिर मैं बोलूँ कि जब से कोविड ने हमारे देश के ऊपर अटैक किया था, उसके बाद से हर इंसान कहीं ना कहीं शेफ बन चुका है। लोगों ने अपने इस इंटरेस्ट को समझा है, उन्होंने ये नोटिस किया कि घर पे बिना किसी की हेल्प के अब उन्हें खाना बनाना पड़ता है। मैं खुद जो कभी कुक नहीं करती थी, मैंने स्पेशली क्लासेस ली कुकिंग सीखने के लिए। एंड अगर आपको एक स्टॉल, कैफे या फिर फूड ट्रक के बिजनेस में नहीं उतरना है, तब आप लोगों को कुकिंग सिखा सकते हैं। इनफैक्ट जितनी भी अनमैरिड लेडीज होती हैं जो उनकी शादी फिक्स हो जाती है, उससे पहले वो कुकिंग क्लासेस लेना प्रेफर करती हैं, वो अपने स्किल्स को बेटर करना चाहती हैं, पॉलिश करना चाहती हैं, तो उनके लिए आप ये कुकिंग क्लासेस जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और क्योंकि अब बच्चों की डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस भी हर दिन बढ़ती जा रही है, उनको हर दिन स्कूल के टिफिन में कुछ नया और इंटरेस्टिंग स्नैक्स चाहिए। इसी वजह से बहुत सारी मदर्स भी हमेशा टेंशन में रहती हैं कि बच्चों को क्या बना के खिलाया जाए जो हेल्दी भी हो और साथ साथ इंटरेस्टिंग भी हो। तो इसीलिए भी वो कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करना आजकल प्रेफर कर रही हैं। आप अपने कुकिंग क्लासेस को मार्केट करने के लिए या फिर उसकी मार्केटिंग करने के लिए या फिर प्रचार करने के लिए व्हाट्सएप का सपोर्ट ले सकती हैं। किसी भी दिन जिस दिन लेट्स से अगर आप हर दिन का एक डिफरेंट मेन्यू रख सकती हैं, किसी दिन इटालियन आप उनको सिखा रही हैं, मैक्सिकन या फिर जो भी आपकी स्पेशलिटी है। अगर आप पंजाबी खाना बनाना अच्छा जानती हैं, साउथ इंडियन डिशेज में आपकी पकड़ पूरी है, आप लोगों को वो सिखा सकती हैं। अब बढ़ती हूँ अपने फोर्थ बिजनेस आइडिया की तरफ, जो है डांस क्लास, स्टूडियो या फिर सेंटर।
एक जगह को आप रेंट पे ले सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको अच्छा डांस आता है तो आप अपनी खुद की एकेडमी शुरू कर सकते हैं, एक कोरियोग्राफर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको डांस नहीं भी आता तो भी आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से कोरियोग्राफर्स को हायर कर सकते हैं, डांस क्लासेस लोगों को वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। चाहे मैं बच्चों के डांस क्लासेस की बात कर लूं या फिर वेट लूज करने के लिए लेडीज की बात कर लूं जो डांस क्लास को ज्वाइन करने के बहाने ढूंढती रहती हैं, बहुत ऑप्शंस और तरीके हैं टू पुल प्रॉफिट्स फ्रॉम दिस बिजनेस एज वेल। अब बढ़ती हूं मैं अपने 5वें बिजनेस प्लान की तरफ, जो है योगा इंस्ट्रक्टर का। एंड देखिए, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि पैसा बनाना बहुत ईजी है, क्योंकि मैं खुद लोगों को योगा सिखाती हूँ। हेल्थ कॉन्शियस लोगों की कमी इस देश में बिल्कुल भी नहीं है, चाहे मैं पोल्यूशन की बात कर लूँ, एनवायरमेंट की बात कर लूँ। कोविड के बाद लोगों की सेहत के प्रति जो उनकी जागरूकता है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है लोगों में, और इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटिक लोगों को पाया गया है, एक रिसर्च की अगर मैं आपको बात करूं। मेरा मकसद आपको डराने का नहीं है, मैं ये फैक्ट सिर्फ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि इसी वजह से लोगों का ध्यान जो है अब मेडिकल साइंस से हटकर, उसको भी वो मानते ही हैं डेफिनेटली, लेकिन साथ साथ इस एंशिएंट टेक्निक के लिए भी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं। आपने नोटिस किया होगा आजकल पार्क्स में आपको बहुत सारे योगा करते हुए लोग नजर आते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट ले लें और उसके बाद अपनी खुद की योगा क्लासेस को चाहे तो ऑनलाइन या फिर घर से भी शुरू कर सकते हैं। एक छोटा सा स्पेस भी आप रेंट पे ले सकते हैं, इसमें ज्यादा प्लानिंग की नीड नहीं है, बस मैट्स और ब्लॉक्स और आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए जो आपको कनेक्ट करेगा दूर बैठे हुए लोगों से। मतलब आप चाहें तो क्लाइंट्स इंटरनेशनल भी बना सकते हैं, जो लोग कनाडा में रहते हैं या फिर जर्मनी में रहते हैं, जिनके पास अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर्स आज की डेट में नहीं है, आप उनको वो विजडम, आप उनको वो नॉलेज वहां पे बैठ के भी सिखा सकती हैं। मूविंग ऑन, 6th बिजनेस आइडिया मेरी लिस्ट में है ब्यूटी पार्लर का या फिर सैलून खोलने का। देखिए, आज के टाइम में सोशल मीडिया का ज़माना है जहाँ पे लोगों को अच्छे दिखने की बड़ी चाह रहती है। हर बात पे हम फ़ोन निकाल के फोटोज क्लिक करने लग जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर एक्साइटमेंट होती है कि चलो सोशल मीडिया पेज पे इसे पोस्ट करते हैं ना। हम सब यही चीज़ करते हैं, खाने से लेके अपनी न्यू ड्रेस, अपने नए सूट्स, अपने कोई भी नए गैजेट्स को दिखाने का आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन चेहरे को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने का ट्रेंड भी बढ़ गया है। तो पार्लर जाके रेडी होना, एक अच्छा दिखना, एक एस्पिरेशनल इंसान बनना हर इंसान चाहता है। तो वहां पे पिक्चर में आता है आपका पार्लर या फिर सैलून का बिजनेस, जो एक परफेक्ट बिजनेस प्लान आपके लिए बन सकता है। आप चाहें तो लोगों को हायर भी कर सकती हैं, लेडीज को कुछ हायर करके आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकती हैं। ऑफर्स और डिस्काउंट सैलून के, पार्लर के बिजनेस में बहुत ज़्यादा लोगों को काम आते हैं। आप चाहें तो एक पैकेज भी बनाकर लोगों को दे सकती हैं अपनी सर्विसेज। सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए, लोग आपके पास तभी आएंगे जब आप उन्हें वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर सकती हैं। इसको भी शुरू करने के लिए शुरू में आप एक छोटी सी स्पेस यहाँ पे ले सकती हैं, अपने घर पे ही इनफैक्ट स्टार्ट कर सकती हैं और वहीं से ही अपने नए बिजनेस की शुरुआत कर सकती हैं। मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि जो भी मैं वीडियो आपके लिए बनाऊं, उसमें अगर आप सीरियसली कोई नया बिजनेस कंसिडर करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो देखकर आपका रास्ता जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। ये वीडियो खत्म होते ही आपके पास इतना मोटिवेशन होना चाहिए कि यस, ये वाला बिजनेस आइडिया मुझे क्लिक किया, मैं इसकी शुरुआत करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। तो चलिए, इसी बात पे मैं आती हूँ अपने 7वें बिजनेस को रिवील करती हूँ, जो है ट्यूशन क्लासेस या फिर कोचिंग सेंटर। इस बिजनेस के लिए आपको किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, जो भी आपका फोटे है। छोटे बच्चों से लेके बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स सबको आजकल कोचिंग की जरूरत पड़ती है। अगर आप खुद किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं है, उनको नहीं पढ़ा सकते, तो आप अपने कोचिंग सेंटर को स्टार्ट करके वहां पे लोगों के लिए एक्सपर्ट्स बुला सकते हैं। आप लोगों को हायर कर सकते हैं जो आपके लिए उन लोगों को क्लासेस देंगे। आप सोचिए, कोचिंग सेंटर में बैचेस अगर आप बना ले तो कितना ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि एक बच्चे से अगर आप 1000 रुपए भी चार्ज कर रहे हैं और आपके एक बैच में 10 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे आपके पास 10,000 रुपए बन गए। और अगर आप एक दिन में 3 बैचेस भी ले रहे हैं या ले रही हैं, तो आपको भी पता है कि इसमें कितना आसानी से आप पैसा बना सकती हैं। लेकिन अगेन मैं यही बोलूंगी कि आपको उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, आपको पता होना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से ट्रेन करना है। तो अब मेरा फाइनल और आखिरी बिजनेस आइडिया मैं आपको बता देती हूँ, जो है हैंडीक्राफ्ट्स की दुकान। फ्रीडम ऐप ने इतने लोगों को, स्पेशली लेडीज की हेल्प की है जिन्होंने अपनी खुद की दुकानों को स्टार्ट किया है। हैंडीक्राफ्ट्स अब फॉरेन कंट्रीज में भी लोग जो हैं वो सेल कर रहे हैं, एंड इंडिया में भी इसकी काफी ज्यादा वैल्यू, काफी ज्यादा डिमांड है। वॉल क्लॉक्स हो गई, या फिर भगवान के झूले हो गए, या फिर शुभ लाभ वाले हैंगिंग्स हो गए, या फिर नेम प्लेट्स हो गई, आप नाम लीजिए और हर एक चीज आजकल हाजिर है जब बात आती है हैंडीक्राफ्ट्स बिजनेस की। इतनी चीजें हैं जो आप खुद बना सकती हैं,
लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास इतनी क्रिएटिविटी नहीं है, आप पेंटिंग करना नहीं जानती हैं, आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो आप लेबर को हायर कर सकती हैं। आप उनसे प्रोडक्ट्स बनवाइए, उन्हें अपनी दुकान पे लगाइए और फिर सेल कीजिए। इनफैक्ट अगर लग रहा है कि ये तो बड़ा ही अच्छा बिजनेस आइडिया है, तो एक पूरा कोर्स फ्रीडम ऐप पे सिर्फ और सिर्फ हैंडीक्राफ्ट्स बिजनेस का कैसे शुरू कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, कैसे लोगों के साथ कांटेक्ट करना है, वो सारी जानकारी आपको इस कोर्स में मिल जाएगी। नहीं देखा तो अभी फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये बिजनेस आइडिया बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल है। मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ। मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगी, बस इतना कहूंगी कि इस बिजनेस के आगे अच्छे अच्छे बिजनेस फेल हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए और उनसे भी कहिए कि वो फटाफट से जाके फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि हम भारत की नंबर 1 लाइवलीहुड ऐप हैं। एंड इनफैक्ट मुझे ये कहते हुए बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोगों ने बहुत सारे लोगों की किस्मत को चेंज किया है। फ्रीडम ऐप की पूरी टीम ने बहुत सारे लोगों की मदद की है, उनको एक सही मार्गदर्शन दिखाया है। पोटेंशियल हर इंसान में मौजूद होता है, लेकिन जब सही गाइडेंस साथ में जुड़ जाती है तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। सो इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।